केतु ग्रह 10 नवंबर 2024 को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं केतु का जो है नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, केतु ग्रह 10 नवंबर 2024 को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र यानी कि सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 20 जुलाई 2025 तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए, केतु की जब हम बात करते हैं तो केतु एक रहस्यमयी ग्रह कहा जाता है और रहस्यमयी होते हैं। केतु के पास सिर और आंख नहीं होती है, इसलिए इस ग्रह में सोच विचार की क्षमता नहीं होती। हालांकि केतु को धर्म, अध्यात्म, रहस्य, मोक्ष, मुक्ति, वैराग्य, कल्पना, विक्षोभ, ध्वज, पताका, रहस्यमयी रोग, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। केतु सदैव वक्री गति करते हैं। तो आइए जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों, केतु का यह जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है यह आपके जीवन को आने वाले समय में किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो राशि फल है यह आपके लिए 16 मई 2025 तक ही अप्लीकेबल रहेगा। उसका कारण यह है कि यह जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है यह 2 राशियों से होकर गुजरता है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे जब तक कि केतु का गोचर कन्या राशि में हो रहा है तो आपके लिए क्या स्थितियां बनेंगी। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, जब हम आपके लिए बात करते हैं तो कुछ विद्वानों का मानना ये है कि केतु जो होते हैं ये धनु राशि में उच्च चुके होते हैं, तो कुछ लोगों का मानना ये होता है कि ये वृश्चिक राशि में उच्च चुके होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये वृश्चिक राशि में उच्च चुके होते हैं केतुदेव। ऐसी स्थिति में आपके लिए थोड़ा बहुत ये योग का कारण भी बनते हैं। तो वर्तमान समय में जो केतु का गोचर आपके लिए हो रहा है वृश्चिक राशि वालों, वह आपके 11th हाउस से हो रहा है। तो निसंदेह जब ये सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर कैरियर में सफलता आपको मिलेगी। आकस्मिक तौर पे आप देख पाएंगे कि रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, क्योंकि सूर्य आपके दशमेश बनते हैं। ठीक है, साथ ही ये सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं। लाभ स्थान में जब ये सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आपके कैरियर से लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लंबे समय से यदि आपका कार्य क्षेत्र में रुकावटों का आपको सामना करना पड़ रहा था तो रुकावटें आपकी दूर होने वाली हैं। साथ ही आपके इनकम में ग्रोथ होगी, यानी कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है तो आपकी इच्छा ऐसी होगी कि आप एक के साथ एक इनकम और प्राप्त करें। यानी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के साथ किसी अन्य सोर्स से पैसा कमाने के लिए आप आकर्षित होंगे, या आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ में कोई गुप्त, क्योंकि केतु को गुप्त भी कहा जाता है, गुप्त रहस्यों का कारक भी कहा जाता है। तो गुप्त तरीके से धन कमाने के लिए आप योजना बना सकते हैं और उन योजनाओं में आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। हालांकि केतु जहां पर बैठते हैं वहां से थोड़ा सा डिटैचमेंट व्यक्ति को पैदा कर देते, तो उस भाव से रिलेटेड। लेकिन अच्छी बात यह है कि केतु का अच्छा रिजल्ट इसलिए आपको मिल रहा है, उसका रीजन है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि केतु पर पड़ रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, है ना, और लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ में थोड़ा संबंधों में दूरियां आप जरूर महसूस करेंगे, लेकिन ओवरऑल स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। यह जो केतु का नक्षत्र परिवर्तन है यह आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी की स्थिति बेहतर रहने वाली है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। हाँ, जो अभी तक मन में बहुत ज़्यादा उलझनें चल रही थी, ठीक है, उन उलझनों से आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि आप शनि की ढैया के प्रभाव में भी चल रहे हैं वृश्चिक राशि वालों। लेकिन जैसे ही केतु सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे आपका मन प्रसन्नचित रहेगा और अभी 29 मार्च 2025 के बाद से आपकी ढैया भी समाप्त होगी। तो यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। जो परेशानियां चल रही हैं, जो चिंताएं चल रही हैं, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, चीज़ें आगे चल के बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। वही कार्यस्थल पर भी परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। हालांकि जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपके अंदर एंगर, क्रोध की अधिकता रहेगी तो आप अपना नुकसान खुद कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि नॉलेज आपकी अच्छी रहेगी, विजडम आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है, लेकिन केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो सडन रिजल्ट्स देता है। तो ध्यान रखें कि इस समय अवधि के दौरान इमोशनल होने से आपको बचना है वृश्चिक राशि वालों, है ना। और इसके साथ ही थोड़ा बहुत ऐसी स्थितियां आपके साथ में बन सकती है कि जो आपके करीबी लोग हैं वही आपको चीट कर सकते हो। तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए, केतु की जो 5वीं दृष्टि है, केतु की 5वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, जहां पे मकर राशि आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप इस टाइम फ्रेम के दौरान
प्लानिंग करके कार्य करेंगे, यानी ट्रेवलिंग होगी आपकी, और जो ट्रेवलिंग आप करेंगे वो सफलतापूर्वक संपन्न होगी। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। जो लोग ऑनलाइन का किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए, तो उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। अब देखें कि केतु की जो 7वीं दृष्टि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कि देखिए, केतु और राहु आमने सामने होते हैं और राहु केतु पर दृष्टि डालते हैं और केतु राहु पर दृष्टि डालते हैं। ऐसी स्थिति में 7वीं दृष्टि का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। जिस भाव में राहु विराजमान है उस भाव के जो लॉर्ड हैं उनकी स्थिति और साथ ही राहु की स्थिति के आधार पर यहाँ पे प्रेडिक्शन निकल के आती है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, पंचम स्थान से राहु का गोचर हो रहा है। प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं से आपको एक उदासीनता देखने को मिलेगी, या आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं तो आपको लगेगा कि आप जितना प्रेम डिजर्व करते हैं उतना प्रेम आपको मिल नहीं रहा, ऐसी स्थिति होगी। साथ ही कुछ लोगों के नए प्रेम संबंध तो बनेंगे, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज होने के भी योग बनते हैं। साथ ही प्रेम विवाह के भी योग बनेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी सप्तम से गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति केतु पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये स्थिति रहेगी। हालांकि स्टूडेंट और विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में अच्छी सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो भी आपको कंसंट्रेट होकर आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे यहाँ पर दे रहे हैं। अगर आप मैरिटल लाइफ के अंदर हैं तो दाम्पत्य जीवन अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने फिर कहा कि राहु आपके 5th हाउस से हैं तो ये भटकाव की स्थितियों की तरफ लेके जा सकते हैं। साथ ही केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो कहीं ना कहीं से 7th हाउस पे पड़ रही है, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। बिजनेस व्यापार में ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। पार्टनर के साथ में अच्छे टाइम आप स्पेंड करेंगे, पार्टनर का सहयोग भी मिलने जा रहा है, तो ये स्थिति तो बढ़िया है। लेकिन कहीं ना कहीं से अगर आप केतु की ही दशा में चल रहे हैं या राहु की आपकी दशा चल रही है, या अगर देखा जाए तो शुक्र की दशा में, तो यहाँ पे फिर केतु कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है मैरिटल लाइफ को लेकर। धन के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है, धन लाभ आपके लिए अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी समय लाभकारी बना हुआ है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार यहाँ पर बनी हुई है। धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। हमने बात किया कि कुछ चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देकर चलने की आवश्यकता है। देखिए, अगर आप मीडिया, कला, शासन प्रशासन, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर, है ना, और कंसल्टेंट हैं आप किसी भी प्रकार के, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। कुछ ओवर कमिटमेंट आप ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए, केतु को यूटिलाइज कैसे करना है वृश्चिक राशि वालों, इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, शास्त्रों में सूत्र ये कहता है कि केतु जिस स्थान में बैठे हैं उस स्थान के बारे में आपको, उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको सोचना नहीं है, क्योंकि उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को ये डिले करते हैं। तो मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूँ कि अगर आपकी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि और जीवन में आर्थिक तंगी को लेकर आप परेशान चल रहे हैं, या लाभ में आपकी वृद्धि नहीं हो रही है, सोशल दायरा आपका नहीं बढ़ रहा है, बड़े भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे नहीं, तो सिंपल से ये केतु का माया जाल होता है। आपको करना क्या है, 11th हाउस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। अगर आप पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि केतु 11 से गोचर कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। आपको अपने भाई बहनों के बारे में, बहुत ज़्यादा संबंधों के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि केतु जो होता है ना, ये प्यास होता है। तो जब भी आप इसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आप अपने आप को ज़्यादा परेशान करते नजर आएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसी में डीप थिंकिंग करते चले जाएंगे, जिसका इम्पैक्ट होगा कि आप फिर हेल्थ को अपने भी खराब करने लग जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आपको 11th हाउस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वह आपकी इनकम हो, चाहे वो बड़े भाई बहन हो, चाहे वो आपका सोशल सर्कल हो। अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, केवल अपने कर्म पर फोकस कीजिए, बाकी ईश्वर के ऊपर आप भरोसा करके और आगे बढ़िए, चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। 3 बातों का ध्यान रखिएगा, वरना केतु आपको कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम ज़्यादा दे सकते हैं। पहली बात यह है कि इस समय अवधि के दौरान जितना ज़्यादा आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। जितना कम लोगों से मेल मिलाप करेंगे उतना बेहतर आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए रहेगा। पहला काम ये करें। दूसरा कि आपको किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार नहीं देना है, क्योंकि अगर आप पैसा उधार देते हैं तो वह पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। तीसरी बात कि देखिए, वैसे तो आपके लिए परिस्थितियाँ बेहतर है, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, आप नौकरी में कोई चेंज वगैरह करना चाहते हैं, तो थोड़ा अभी चेंज वगैरह करने से बचिएगा। और अपनी गुप्त बातें, आप गुप्त जो रहस्य हैं आपको, वो लीक नहीं कीजिएगा। शत्रुओं से सावधानी, और कर्ज लेकर कोई बहुत बड़ा लग्जरियस आइटम नहीं खरीदना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बाकी केतु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। देखिए वृश्चिक राशि वालों, एक चीज़ ये ध्यान रखें कि जब तक केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, ये सूर्य का नक्षत्र है, तो आप कोशिश ये करें कि अगर आपके साथ किसी ने गलत भी किया है ना, तो आप लेट गो करने की आदत डालिए, ठीक है।
आप छोड़ दीजिए, चीज़ों को छोड़ दीजिए, उसमें लगना नहीं है। आपके साथ में अगर बुरा हुआ है, गलत भी हुआ है तो आप छोड़ दीजिए और कंफ्यूजन से बचिएगा। बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। केतु का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है शेयर मार्केट से भी आपको लाभ दिलवा सकता है, लेकिन बहुत ही प्लानिंग के साथ, प्रॉपर ढंग से प्लानिंग करके आप शेयर मार्केट की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। उपाय क्या कर रहे हैं, मैंने कहा 11th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए, उसके बारे में सोचिए मत। चीज़ें